हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा हम पढ़ाई भी करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बहुपद। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे और बेसिक नॉलेज जितनी होंगी उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को एक्सरसाइज करने में सॉल्व हो, इजीली पढ़े। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट टर्म के बारे में। तो कांस्टेंट यानी अचर। कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद क्या होता है? तो ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स हो। ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जो न कभी घटे न बढ़े, हमेशा एग्जैक्ट फिक्स रहे एक ही जगह पे। ऐसे टर्म्स को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। जैसे में एग्जांपल में 2 हो गया, 3, 4 और भी हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में कितना मार्कर है? 1। ठीक है। मेरे हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 5। तो ये सारी वैल्यूज क्या है? फिक्स हैं। ऐसे फिक्स वैल्यूज को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास वेरिएबल यानी कि चर। वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, हमेशा चेंज होती रहे। ठीक है। वेरिएबल्स का मीनिंग ही होता है वेरी। वेरिएबल्स मीन्स होता है वेरी, यानी जो क्या होता रहे, बार बार चेंज होता रहे। ठीक है। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। एग्जाम्पल में इसका हम ले सकते हैं ABCD या XY, कुछ भी इसकी जगह हम लोग अल्फाबेट्स यानी कि इंग्लिश शब्द के वर्ड्स को यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों होते क्या है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों बेटा टर्म्स होता है। ठीक है। क्या होता है? टर्म्स। टर्म्स। तो जो बेसिकली टर्म्स हैं वो दो टाइप्स का होता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। फर्स्ट इज अ कांस्टेंट और जो सेकंड है हमारे पास उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है। तो कांस्टेंट हो गया और वेरिएबल्स हो गया। कांस्टेंट ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो, वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। अच्छा, ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या? तो टर्म्स मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब ढेर सारे टर्म्स, ठीक है, जब ढेर सारे टर्म्स मिलकर, और टर्म्स क्या होता है हमने अभी पढ़ा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स ही होते हैं। यही दोनों टर्म्स का मेकिंग करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा, एक टर्म्स भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब ढेर सारे टर्म्स मिलकर, ठीक है, एक एक्सप्रेशन को शो करें, एक एक्सप्रेशन दिखाएं, ठीक है, ऐसे हम एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सिंटेक्स है, लिखने का तरीका, मेथड है, कैसे शो किया जाता है, वो है हमारे पास ए एन एक्स की पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, सो ऑन ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स की पावर वन, ए जीरो एक्स की पावर जीरो। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करने का तरीका है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ए एन है, ये हमारा क्या है बेटा? ये है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होता है हमने ऊपर पढ़ लिया है कि वेरिएबल्स टर्म्स को कहा जाता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। एंड सेकेंड इज एक्स की पावर एन, जो हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है और सेकंड इज अ वेरिएबल। ठीक है। तो इन्हीं दोनों टर्म्स का, और याद रखिएगा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक साथ ढेर सारे टर्म्स को लिखने के लिए हमेशा दो साइनों का यूज किया जाता है, प्लस एंड सेकंड इज माइनस।
इन्हीं दोनों साइनों का यूज करके ढेर सारे टर्म्स को एक साथ हम लिख सकते हैं, और उस टर्म्स में बेसिकली दो ही चीज इंक्लूड होती है, फर्स्ट इज अ कांस्टेंट एंड सेकंड इज अ वेरिएबल। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। पोलिनोमियल मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल हमारा जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो पहला वर्ड है आप लोग देख सकते हैं इसमें, इसको कहेंगे पॉली। ठीक है, एंड जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो है नोमियल। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ। इसी के बदले अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें बहुपद में, तो इसमें एक पहला वर्ड है बहुत, ठीक है, और दूसरा है पद। ये सास बहू वाला बहू नहीं, ठीक है, ये बहू का मतलब हो गया हमारे पास ढेर सारे, बहुत सारे। ठीक है, एंड पद तो हमें पता है टर्म्स के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कौन से टर्म्स होंगे, या तो वो वेरिएबल्स हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज अ पॉली, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल्स मीन्स क्या हो गया, टर्म्स। ठीक, ढेर सारे टर्म्स से मिलकर, ठीक, जो एक्सप्रेशन हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बने, वो हमारा पोलिनोमियल होता है। बट पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा सा हटकर है तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही, बट ये थोड़ा सा हटकर है। कैसे हटकर है, तो पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलग तरह से हटकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज नोन एज अ पोलिनोमियल, जिसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। इसका फॉर्म क्या है, ये हटकर क्यों है, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स का बनने के लिए इसको इसका फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल जो है हमारे पास कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, होल रियल नंबर। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल रियल नंबर। सर कांस्टेंट हमने पढ़ लिया, ठीक, वेरिएबल्स ये भी हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। होल रियल नंबर ये नंबर सिस्टम है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होल रियल नंबर का मतलब है कि होल रियल नंबर जो है हमारा वो शुड बी होल रियल नंबर मीन्स इसका पावर शुड बी जीरो, इट कैन शुड बी जीरो बट नॉट निगेटिव। पावर को जीरो कर लीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो डिग्री है इसका वो कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स कैसे दिखेगा। एक कांस्टेंट टर्म लिया हमने, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिया 2, वेरिएबल्स यक्स ले लिया, 2 इंटू यक्स की पावर होल रियल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये हमारा 2x, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिया 3x की पावर 2, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, मैं 1x की पावर 5 भी लिख सकता हूँ। ये 1 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल, और 5 हमारा इसका डिग्री हो गया जो होल रियल नंबर है। हाँ, अगर यहाँ पे 1 ना लिखें तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे शो कर सकते हैं इस समय। ठीक है, हाँ, अब ये पोलिनोमियल जो है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है, बट ये हटकर कैसे है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तो आ सकता है, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, ठीक है, उसकी पावर आप निगेटिव ले सकते हैं, जैसे √3x, √3x, 5x की पावर -2, 3x -1। इसकी आप डिग्रियां को देख सकते हैं, इनकी जितनी भी डिग्री है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। इसको हम लोग कहेंगे √3 जो है, सॉरी √3 ये तो है हमारा, ये हमारा क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो √3 जो है ये है हमारा कांस्टेंट, ये है हमारा कांस्टेंट, बट x ये है हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की जो डिग्री है इस पर अगर हम ध्यान दें, कोई डिग्री ना हो, कोई पावर ना हो, तो पावर कितना मान सकते हैं हम लोग, मानना क्या है, वो होता ही है, उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। बट उसकी पावर अगर निगेटिव दिखे तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैसा, थोड़ा सा स्पेशल टाइप्स का। क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो फॉर्म इसकी पॉलिनोमियल की बनती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो पावर होती है, डिग्री होता है, पावर, डिग्री, इंडेक्स, ये बेसिकली तीनों एक ही चीज है, अलग अलग प्रोनाउंसिएट किया जाता है। इसका जो भी पावर है वो होल रियल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में भी हम लोग लिखें, ठीक है, 2x की पावर 1/2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो इसलिए हमने बोला कि जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल रियल नंबर मिलेगा तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल समझ लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉज टू वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड बेस, ठीक है, डिग्री एंड टर्म, सॉरी डिग्री एंड टर्म। पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे। तो उसमें हमने डिग्री के बेस पे अलग इसको डिफाइन किया है और टर्म्स के बेस पर अलग डिफाइन किया है। चलिए, तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री 1 हो, अगर किसी की पावर अगर सिर्फ 1 हो, तो उस टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2x 3x + 4 5x - 3y + 4। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डिग्री देखेंगे y की भी 1 है, x की भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू डिग्री 1 और इस पे भी x की हाईएस्ट डिग्री। तो यानी हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर उसका अगर 1 हो, तो इस टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बच्चा, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर यही डिग्री हमारे पास 2 हो जाए, डिग्री का नंबर पावर अगर हमारे पास डिग्री पावर अगर हमारे पास 2 हो जाए, तब हम इस टाइप्स के पॉलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके लिए हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 4x² + 4x + 1। अगर इसमें हम ढूंढे तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे पावर आपको मिलेगी कितनी, 2। तो ऐसे जितने भी अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल दिखते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है, वहां पे एक्स वाई कितने भी हो, कितने भी वेरिएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना याद रखना है कि हाईएस्ट डिग्री अगर इसकी वो 2 हो, इस टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्री अगर 3 हो जाए, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो सिंटेक्स मेथड है, फॉर्म है, वो है 3x³ - 2x² + x - 5 के फॉर्म में मिलेगा आपको। इसमें आप लोग हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो आपको 3 मिलेगी, ठीक है। अगर जैसे भी पॉलिनोमियल्स के टाइप में हाईएस्ट डिग्री आपको 3 मिलती है, ऐसे टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
अब हम कहते हैं कि अगर डिग्री नंबर ऑफ डिग्री 4 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बेसिकली कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट डिग्री सिंपल सी बात है कि कितनी मिलेगी आप लोग को 4। तो जिस भी पॉलिनोमियल में आप लोग को डिग्री 4 मिलती है वो हम लोग को क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। 3 मिलती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री हाईएस्ट मिली तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी सिर्फ 1 डिग्री हो हाईएस्ट उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। में भी आप लोग ये 9th में हल्का सा थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के आए होंगे, फिर भी हम लोग एक बार दोबारा से इसको जानते हैं कि नंबर ऑफ बेस पर, और सॉरी टाइम ऑफ टर्म्स के बेस पर कि पॉलिनोमियल कितने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आप लोग को अभी तक जितना भी बताया गया है सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स भूलिएगा नहीं, टर्म्स 2 चीजों से मिलकर बनी थी, कांस्टेंट एंड सेकेंड इज अ वेरिएबल, ठीक है। चलिए तो अगर हमारे पास पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म मिले, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2x सिंगल है, सिंगल टर्म है, ठीक है। इस सिंगल टर्म में एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है। सेम ऐसे 3x हो गया, ये y हो गया, इसके साथ हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। वैसे ही -z, इस टाइप्स का आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें हाईएस्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 1, और इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मोनोमियल्स। सेकंड कहता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाए, 2 हो जाए, तो उस टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल कहेंगे, एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y, इसमें 2 टर्म है, ये और देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को शो करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो उनके बीच में प्लस और माइनस का सिंबल लगता है, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से वो एक ही टर्म बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही y माइनस जेड हो गया और 4xz प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म्स हैं, तो जब 2 टर्म्स मिले उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। और तीसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो जाए तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल में देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है इसलिए हमने इसका नाम दिया ट्राइनोमियल। इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स in this polynomials expression, then we can generally say this कि this polynomial is a trinomial, ठीक है। as well as हमारे पास अगर number of terms 4 हो जाए तब इस टाइप के पोलिनोमियल को हम कहेंगे, पोलिनोमियल के नाम से जाएंगे। अब जितना भी नंबर्स ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएगा सबको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ट्राइनोमियल तक है। 4th मैंने अपने तरफ से बता दिया कि अगर एक और बढ़ जाता है तो क्या कहेंगे, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं, 3 से ज्यादा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसके किसके बेस पे बेटा, डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। डिग्री के बेस पे हमने पढ़ा कि अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या कहते थे, लीनियर। अगर डिग्री हाईएस्ट 2 हो जाए क्वाड्रेटिक, और 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर बाय चांस 4 दिखे तो आप उसको इजीली कहेंगे कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैसे ही टर्म्स के बेस पे भी हमने पढ़ लिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है कि कैसे हम पॉलिनोमियल को, उसमें क्वेश्चंस कैसे पुटअप किया जाता है। क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें हम लोग को इस पूरे 10th क्लास के 2nd चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर और बाई क्वाड्रेटिक को हम समझते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें हम लोग को पूरा बेसिकली 10th क्लास में 2 ही पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने तो ऐसे 2-3 हैं, 2-3 हाँ 3-4 पढ़ने हैं, बट जो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है वो है लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट सबसे अधिकतम पावर डिग्री कितनी हो 1, इस टाइप के पोलिनोमियल को हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में हम लोग सिर्फ अभी वन वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। उसका सिंटेक्स आपको मिलेगा ax प्लस में c के फॉर्म में मिलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे जो a है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। क्या है बेटा? कांस्टेंट, यानी फिक्स वैल्यू डिजिट में मिलेगी आपको। और जो x है वो क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है। और c भी हमारा क्या मिलेगा? ये भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें पूरा आप लोग देखेंगे पूरे पॉलिनोमियल्स के अंदर एक ही हमारे पास वेरिएबल मिलेगा, और इस वेरिएबल को हम कह रहे थे कि लीनियर पॉलिनोमियल है। सिर्फ किसमें? सिर्फ वन वेरिएबल में, सिर्फ जिसमें एक ही वेरिएबल हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं 2x प्लस 3, 4x माइनस 4x प्लस में 9। चलिए अब हम बात करेंगे इसी के जीरोस की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीन्स क्या है? सपोज कीजिए कि मैंने यही वाला पॉलिनोमियल्स को दोबारा लिया। हमने पढ़ा कि इसमें वेरिएबल्स की संख्या एक ही है, तो हमने कहा कि वन वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब होता है शून्यक। जीरोस का मतलब हुआ शून्यक। क्या है ये जीरोस? जीरोस का मतलब ये हुआ कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल्स की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। कब होगी? यक्स की वजह से। यक्स की वे वैल्यू जिसके वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जा रहा है, जीरो में बदल जाए, उसको हम लोग कहेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी दोबारा सुन लीजिए, यक्स की वह वैल्यू जिसके वजह से पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। फाइंड कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए लिया तो क्योंकि इसमें जीरोस फाइंड करना है और ये जीरो के इक्वल करेंगे तब वो x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलिए प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा? -3, और यहाँ पे 2x के साथ हमें पता है इनटू है, तो इनटू उधर जाके क्या हो जाता है बच्चा? डिवाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई है? -3/2। तो ये जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल का जीरोस जो है वो कितना निकल के आया है? -3/2। यानी x की ये -3/2 वह वैल्यू है जिसके वजह से ये पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है? जीरो। तो इसको हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का शून्यक। इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, ठीक है। इसको हम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन पर एक लेटी यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेगी, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में दोबारा से अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए, इसको एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकंड जो रहता है और वर्टिकल, इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट ऑफ करती है उसको हम कहते हैं ऑरिजिन। इसको 0 इंटू 0, 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम कुछ वैल्यूज ले लिए, 1 2 3 4, इधर y की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए, तो x की वह वैल्यू किसकी वजह से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हुआ था, वो है -3/2, यानी पूरा लगभग मेरे को मिला है x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10, माइनस का 1/1.5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो x की वैल्यू कौन सी है? -1/5। तो यहाँ पर वो वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू x है, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? -3/2, जिसकी वजह से
ये पॉलिनोमियल क्या हो गया था हमारा, 0 हो गया था। यानी हम लोग यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि अगर x एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है तो इसका जो जीरोस है उसके नंबर्स भी कितने हैं, एक ही है। ठीक है, अगर यही x की दूसरी जगह पे टच करता तो वहां पे x की वैल्यू 2 होती और वहां पे 2 जीरोस आते। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास एक ही जीरो है। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि x की जो वैल्यू, ठीक है, -3/2 आई है, ये था क्या, इसको हमने कहा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको सिंपली y। तो y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है कब, जब x इज इक्वल टू -1.5 है। यानी कि x एक्सिस पे हर वह जगह, x एक्सिस पे हर जगह पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, x एक्सिस पर सभी जगह y जो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा 0। एंड y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर सभी जगह x क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हम 0 निकाल रहे हैं बेसिकली, तो सिंपल वो किस पे आएगा, x एक्सिस पे शो होगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं x इक्वल टू -1.5 वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जगह, ठीक है, अब दो वेरिएबल्स में भी हम शो करेंगे तो वहां पर इक्वेशंस की नंबर्स, जो इक्वेशंस की संख्या रहेंगी वो एक से हटकर 2 हो जाएगा, जो हम थर्ड चैप्टर में फिलहाल पढ़ेंगे। अभी हम लोग को पढ़ना है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या पावर जिसे कह सकते हैं कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। जब हमारे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिलने लगे तो समझ जाइए कौन सा पॉलिनोमियल की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इन वन वेरिएबल की बात करें, यानी उसमें वेरिएबल्स का जो नंबर है वो सिंपल 1 ही मिलेगा, एक वेरिएबल होगा। जैसे उसका सिंटेक्स आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा ax² प्लस में bx प्लस में c, जहां पर आप देख सकते हैं वेरिएबल सिर्फ x हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और a b और c ये तीनों के तीनों कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें आप लोग को मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इसमें वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है, इसलिए हमने इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंटेक्स आप लोग को याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस में c के फॉर्म में आप लोग को हमेशा मिलेगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 एक एग्जाम्पल है, जिसमें 4 4 4 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a b c जो था वो तीनों के तीनों क्या थे, कांस्टेंट टर्म, यानी कोई डिजिट है, फिक्स वैल्यू। और दूसरा यहाँ पर x सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 1 थी, यहाँ पे 2, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए कौन सा वेरिएबल हो गया, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1। ऐसे ढेर सारे आप लोग को पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मिले। अब इसमें हम लोग को पढ़ना जो है बेटा एक्सरसाइज में पूरा, वो पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमने पढ़ा कि जीरोस क्या होता है, जीरोस एक ऐसी वैल्यू है x की जिसके वजह से मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो उस वैल्यू को फाइंड करना है और वही वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। एक ऊपर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली बाय फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आप लोग को मेथड्स मिल जाएंगे, बट बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को
फैक्टराइजेशन ही पढ़ना है। तो फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, हमने इसका फैक्टर निकालेंगे 4x² माइनस 4x प्लस 1। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को जो आगे वाला कांस्टेंट है यानी कि a, उस आगे वाले कांस्टेंट को हमेशा ऑलवेज हमेशा जो आगे डिजिट मिले, न रहेगी डिजिट फिर भी हम लोग कितना सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास 1 है, उस आगे वाले डिजिट को पीछे वाले डिजिट के साथ इनटू करना है। तो मैंने यहाँ पे इनटू किया 4 × 1, रिजल्ट में मेरे को क्या मिला 4 मिला। इस 4 का मैं करूँगा फैक्टराइज 2 × 4 2 × 1 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास फैक्टर्स मिले हैं वो दोनों कितने हैं 2 और 2। इन्हीं दोनों फैक्टर्स में मेरे को ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है या इनटू करना है कि जो पूरी वैल्यूज जो है वो बीच वाले के इक्वल आ जाए। तो आप लोग इजीली, ये तो आसान दिख रहा है आप लोग को कि इसको और इसको, इन दोनों टर्म्स को जब मैं ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो मैंने जैसा मेरा पॉलिनोमियल गिवन है उसको वैसा ही उतार दो। आप लोग देख सकते हैं जो भी ऊपर के टर्म्स है 4x² का मैंने 4x उतारा, माइनस का माइनस, प्लस 1 का प्लस, बस गायब किसको किया है मैंने 4x, इसकी जगह लिखा है मैंने 2x प्लस में 2x। सर जी ये 2x कहाँ से आया, यहाँ से आया बच्चा। अभी हमने देखा कि 2x इसका फैक्टर्स किया हमने, तो 2x प्लस में 2x, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे, ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस एंड प्लस 1 का 1। यहाँ पे सिंपली आप लोग को प्लस माइनस का ध्यान देना है बहुत, क्योंकि बच्चे अधिकतर बहुत गलती करते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता प्लस लगाए कि माइनस लगाए। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो आपका कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं लिख के देता हूँ आप लोग को। चलिए अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जब स्टार्टिंग में मेरे को क्वेश्चन मिला था 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मेरे पास 3 टर्म थे। अब मैं देख रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, मेरे पास टोटल 4 टर्म्स हो गए, यानी मैंने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, कितने भागों में 2 भागों में। इसी वजह से इसको मैं क्या कहता हूं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। इसका दूसरा भी नाम आ गया, क्या नाम आया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, याद रखिएगा नाम इसका। अब हमारे पास 4 फैक्टर्स हो चुके हैं, 4 टर्म्स हो गई हैं। अब इन चारों में 2 का पेयर बना लो और इजीली से कॉमन लेने की कोशिश करो। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो 2 के टेबल पे दोनों जाते हैं, तो 2 कॉमन आएगा, और साथ में दोनों के पास हाईएस्ट कॉमन वाला कौन सा है 1, तो एक x कॉमन आएगा। 4 का फैक्टर 2 बाहर आ गया है, तो कितना बचेगा अंदर 2, x की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आ गई, एक पावर और अंदर बचेगी, माइनस का माइनस 2x जो बेचारा था अकेला वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अंदर इसका इनटू में कितना बचना चाहिए, ओनली 1। इसके बाद अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो ये मैं थोड़ा सा इजी आप लोग को कर दिया। मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया कि एक ब्रैकेट बनाने के बाद आंख बंद करके एक और सेम ब्रैकेट बना दीजिए, सेम ब्रैकेट बना दीजिए। आप कहेंगे सर आंख बंद करके कैसे बनाते हैं, आंख बंद करने का तात्पर्य यहाँ पे था कि आप अंधाधुन बना सकते हैं, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने तो पूरा बना दिया ब्रैकेट, अब यहाँ पे बाहर भी तो कुछ निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, वो भी कॉमन लेने नहीं आता है। चलिए देखिए, -2x था, आगे वाले टर्म को ध्यान से देखिए, -2x में से ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर सर जी 2x चला गया, बचा क्या माइनस, कुछ नहीं, तो मैं हमेशा बोला हूँ 1 का यूज कर सकते हैं, सिंपल -1 बचा, ठीक है, बहुत आसान है। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे कि जो सेम ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी जो सेम ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लो, और जो ब्रैकेट के बाहर बिन माई बाऊ के घूम रहे हैं उनको उठा के एक में रख दें, 2x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं 2 ब्रैकेट के, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग स्टार्टिंग में फाइंड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मतलब क्या था कि इस पॉलिनोमियल की वो x की वैल्यू
जिसके वजह से पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। क्या बन जाए, जीरो। ठीक है, तो इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। 2x-1 इसको रख दिया जीरो के इक्वल, और जो दूसरा फैक्टर है 2x-1 इसको भी रख दिया जीरो के इक्वल। ठीक है, -1 उधर जाके हमारा बच्चा हो जाएगा +1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 2 इंटू में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, क्योंकि सेम सेम है तो इसका भी लगभग लगभग सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोज मिले हैं आंसर में। ठीक है, 1/2 एंड सेकेंड इज 1/2 ऑल्सो। ठीक है, इस टाइप से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस बेसिक के थे ये हमने समझ लिया है। अब बेसिस के बाद में सीधा डायरेक्ट आना है एक्सरसाइज पे। चलिए, एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। उसके लिए तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा अच्छे से तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आगे अच्छे से